बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सभी लोग हमारी अगली कहानी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फिर आज आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और अच्छी कहानी लाया हूँ, और एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी भी। हामिद एक जंगल में रहता था। जंगल के पास में ही एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा गाँव था, लेकिन वो गाँव रात के वक्त बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता था, क्योंकि उस गाँव में चुड़ैलों का साया था। हामिद और उसकी अम्मी इसलिए गाँव से बाहर रहते थे, क्योंकि गाँव के बाहर हामिद के अब्बा की कब्र थी। तो उसकी अम्मी ने सोचा था कि हामिद के अब्बा की यादें ताज़ा करने के लिए वहीं पर ही रहा जाए। एक दिन की बात है, हामिद के घर के पास हकीम जी जड़ी बूटियाँ तोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जड़ी बूटियों के साथ में उनके हाथ में एक सांप भी आ जाता है, जो कि उन्हें बस काटने ही वाला था। कितने में हामिद दौड़ता हुआ आता है और हकीम जी के हाथ से वो सांप ले लेता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद में हकीम जी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और हामिद और हकीम जी के घर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। इसके बाद एक दिन हामिद की अम्मी बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। तो फिर हामिद फैसला करता है कि अब वो हकीम जी को बुलाएंगा। वो जब हकीम जी को बुलाने के लिए जा ही रहा था, कितने में उसकी माँ उसे रोक लेती है, क्योंकि गांव खतरों से खाली ना था। लेकिन हामिद अपनी माँ की बात नहीं सुनता है और हकीम जी को बुलाने के लिए जाने लगता है, और हकीम जी के घर शाम होने से पहले ही पहुंच जाता है। हकीम जी जैसे ही हामिद की ये आवाज़ सुनती है, तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलते हैं और हामिद को लेके आते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर रात के वक्त में आना मना है? तो फिर हामिद उन्हें पूरी बात बता देता है। तो फिर हकीम जी हामिद को जल्दी से लेते हैं और गांव से बाहर निकलने लगते हैं। कि इतने में आसमान में बहुत ही ज़्यादा काले बादल आने लगते हैं और तेज़ हवाएं चलने लगती है। उसके बाद में एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक खौफनाक शक्ल की चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर हामिद और हकीम जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी हामिद और हकीम जी हिम्मत करके आयतल कुर्सी का वर्द करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। हकीम जी और हामिद जल्दी से भागते हुए हामिद के घर पहुँचते हैं और वहाँ पर हामिद की अम्मी को ठीक कर लेते हैं। उसके बाद में तीनों मिलकर सोचते हैं कि आखिर चुड़ैलों को कैसे हराया जाए। तो फिर हामिद के दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया आता है। वो गांव में बहुत सारे लोगों को जमा करता है और उन्हें कहता है कि हम सभी लोग रात के वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर चुड़ैलों को भगा देंगे, लेकिन सिर्फ 10-12 लोग ही इसका साथ देते हैं। रात के वक्त जब चुड़ैलें आती है, तो फिर सब लोग आयतल कुर्सी का विर्द करने लगते हैं और चुड़ैलें चिल्लाने लगती है। वो सब के सब चुड़ैलें जल के खाक हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से हामिद पूरे गांव को बचा लेता है। अगर दोस्तों आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होंगी, तो फिर प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, फॉलो करना ना भूलिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो फिर हमारी तारीफ़ कीजिए, बुरी लगी होगी तो फिर बुराई कीजिए। आपका सेहत मुस्तकिल। बाय बाय।